साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। साथियों, एक ऐसी बात जो दिल को छूने वाली है, जो आज आप सबको रुला के रख देगी, पर ज़रूरी थी डिस्कस के लिए मैंने आपके समक्ष रखना उचित समझा। करीब 1 महीने पहले कोई व्यक्ति अजमेर लोकल से मेरे पास परामर्श के लिए आया। उसका मुद्दा ये था कि उसकी पत्नी का और उसका डिस्प्यूट है और पत्नी काफ़ी लंबे टाइम से जो है पीयर बैठी है। एज़ पर प्रोटोकॉल उसे एंगेज किया गया, ब्रीफ किया गया। जब मेरे सामने आके वो बैठा तो मैंने उससे एक प्रश्न पूछा कि आपके पेरेंट्स कहाँ हैं, उनको भी लेकर आए, ताकि उनसे भी एक मैटर जो है क्लेरिफाई हो सके और उनसे भी मुझे इस केस के बारे में फैक्ट्स और एविडेंस जो है मिल सके। उस लड़के ने सिर झुकाते हुए मुझे एक बात कही जो दिल को छू गई कि मैंने मेरी पत्नी के कहने से करीब 6 साल पहले मेरे पेरेंट्स को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया, भाई वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ दिया। जब बात को सुना समझा तो वास्तव में दिल टूट गया कि क्या मैं ऐसे ही मेंस की पैरवी कर रहा हूँ जो इस तरह से अपने पेरेंट्स की इज्जत ना करके उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ रहे। आज जवाब देना पड़ेगा हिंदुस्तान को भी कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या मुझे गलत मेंस की पैरवी करनी चाहिए? क्या ऐसे मेंस की पैरवी करनी चाहिए जिनके दिल में पेरेंट्स के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है, जो केवल छुटेली के लिए अपने पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़ने में कोई कसर जो है बाकी नहीं छोड़ते। अगर खुद में दम है तो पहले पेरेंट्स बन के दिखाओ। शादी निभी नहीं, बच्चे हुए नहीं और आगे लड़ने के लिए ज़रा सोचो। उस माँ को 9 महीने कोख में जब एक बच्चे को रखती है तो कितना दर्द जो है वो सहती है। ज़रा फर्ज करो कि तुम्हारे पिताजी दिन भर स्ट्रगल करके धूप में घूम के पैसे कमाते हैं कि बच्चे पढ़ लिख जाएं, लायक बन जाएं, और जब आती है उन्हें संभालने की बारी तो उन्हें मिलता क्या है? वृद्धाश्रम। बड़े शर्म और दुख की बात है। और जितने जिम्मेदार वो छुटेली नहीं है, उससे कई गुना अधिक जिम्मेदार तुम हो कि जिन पेरेंट्स ने तुम्हें पैदा किया, चलना सिखाया, बेसिक एजुकेशन दी, हायर एजुकेशन दी और नौकरी मिल जाए, उसके लिए उस माँ ने तपस्या करी, मंदिर गई, मन्नतें मांगी और उसे परिणाम क्या हासिल हुआ? वृद्धाश्रम। शेम। मुझे ऐसे ही बड़ा गुस्सा आया उस लड़के के ऊपर भी जब उसने मुझे यही बात कही कि मैंने मेरी पत्नी के कहने से मेरे पेरेंट्स को वृद्धाश्रम रख दिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया और मुझे खुशी हुई कि जो हाल तूने उन पेरेंट्स का किया है, उनकी बद्दुआओं का ही नतीजा है कि वो छुटेली तुझे छोड़ के जो है चली गई। माल भी गया और मांझना भी गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो गर्व से कहते हैं कि हम जो हैं मैरिड हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स को हम अपनी बीवी के लिए केवल एक सेक्स फैक्टर के लिए वृद्धाश्रम में जो है छोड़ा है। जरा फर्ज किया है क्या हाल होता होगा वृद्धाश्रमों का, जैसा इस केस में हुआ। लड़के की मैंने फाइल ली, पैसे रिफंड किए और फाइल उठा के मैंने बाहर फेंक दी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोग जिनके लिए पेरेंट्स की कोई इज्जत नहीं है, जिनके लिए पेरेंट्स सिर्फ खिलौने हैं, जो ये सोचते हैं कि पेरेंट्स को जब चाहें वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाएंगे और जब चाहें हम लेके आ जाएंगे। मुझे नहीं चाहिए। और यदि आप में से भी कोई ऐसा कारनामा करके बैठा है तो बिल्कुल भी मेरे दरवाजे पर ना आए। वो मरता मर जाए तब भी इसका केस नहीं लूँगा। मेरे लिए पेरेंट्स की रेस्पेक्ट जो है प्राइम कंसिडरेशन है। अगर वो नहीं आप कर सकते हो, मेरे दरवाजे पे आने की ज़रूरत ही नहीं है। और यही बात मैंने उस लड़के को भी कही और यही कहा, गेट आउट फ्रॉम हियर। आई डू नॉट लाइक टू टेक अप योर केस, कि जिस केस में सिर्फ बद्दुआएं हैं, आशीर्वाद तो कहीं है ही नहीं, तो हम इस केस को जीतेंगे कैसे? और अगर वास्तव में आप ये कहते हो कि मैं इनोसेंट हूँ, आप ये कहते हो कि मैं गलत फंसा दिया गया हूँ, मुझे मेरी वाइफ परेशान कर रही है, तो आपको सबसे पहले जो बद्दुआओं का कोटा है उसे कम करके दुआएं जो है लेनी होगी। और किसी के पेरेंट्स बुरा नहीं करते, किसी के पेरेंट्स ये नहीं चाहते कि बच्चे बर्बाद हों, और डेफिनेटली वो भी इस केस में हुआ। सबसे पहले ऑन द ग्राउंड ऑफ ह्यूमैनिटी मैं और वैभव जी तुरंत जो है वृद्धाश्रम गए। वहाँ पर पेरेंट्स को जो है ढूंढने की कोशिश करी, तब मालूम पड़ा कि पेरेंट्स जो है
मथुरा चले गए, उनको वहाँ की ब्रांच में जो है शिफ्ट किया, संपर्क जो है साधा किया, उनसे मिलने का जो है प्रयास किया, और बड़ा दुख हुआ कि एक माँ एक बेटे के होते हुए जो है परेशान थी। 2 जोड़ी कपड़ों में 6 साल निकाल दिए। फर्ज कर सकते हैं आप, 2 जोड़ी कपड़ों में क्या हाल कर दिया एक बेटे ने एक छुटेली के कारण, कि दिन भर छुटेली चाहिए, दिन भर सेक्स फैक्टर चाहिए, और छोड़ दिया पेरेंट्स को। शर्म आनी चाहिए। पर जब वो बच्चा अपनी माँ से मिला तो माँ के आंखों में क्रंदन था, रोष नहीं था। वो अब भी कह रही थी कि बेटा मुझे ले चलो, मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। वो दृश्य बड़ा मार्मिक था, हम उसकी संकल्पना भी नहीं कर सकते। पर जो हुआ वो मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि आपके लिए आने वाला एक उदाहरण है कि यदि आप भी ऐसी गलती पर हैं तो सुधर जाओ, अदरवाइज परिणाम घातक हो सकते हैं। अपनी पत्नियों के लिए अगर तुम सोचते हो कि घरवालों को हम परेशान करेंगे, अपने घरवालों को मतलब पेरेंट्स को घर से बाहर निकाल देंगे, तो डेफिनेटली उनकी जगह ना तो मेरे ऑफिस में ना ही मेरे दिल में है, और वो सबसे बड़े दुश्मन मेरे होंगे। ये भी आप सुन लो, जो जगह उस छुटेली की इस ऑफिस में है वही जगह उनकी हो जाएगी। तो क्यों अपना कैरियर, क्यों आने वाली पीढ़ियों को बिगाड़ने पे तुले हुए हो? अरे पेरेंट्स ने पाला है, संस्कार दिए हैं, एजुकेशन दी है, खर्चा किया है, वक्त है कर्जा उतारने का, और तुम तो उन्हें छोड़ के आ गए वृद्धाश्रम में। पर डिस्प्यूट हर घर में होते हैं, डिस्प्यूट किस घर में नहीं होते हैं? पर इसका अभिप्राय ये तो नहीं है कि हम पेरेंट्स को वृद्धाश्रम छोड़कर ये साबित कर दे कि हम सही मायनों में जो है मर्द हैं। वो मर्द नहीं है, छुटेली के परिवार वाले ही हैं। जो उसने करा वही तुमने कर दिया। वो चाहती यही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स जो है वृद्धाश्रम में जाए, वो चाहती यही थी कि तुम्हारी माँ की फोटो जो है दीवार पर टंग जाए, वो चाहती यही थी कि तुम उसके गुलाम बन जाओ। तो तुमने साबित कर दिया, और जिसने ये साबित किया है डेफिनेटली वो छुटेली खानदान का ही है। लग रहा होगा बुरा, बंद कर देना वीडियो, कमेंट बॉक्स में अनशन लिखना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर कम से कम एक शिक्षा देने जा रहा हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ना है, जिंदगी में बड़े से बड़े इम्तिहान देने हैं, तो पेरेंट्स की एनर्जी को, पेरेंट्स के सानिध्य को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अदरवाइज लाइफ में जो है कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर हम वहाँ लोग गए, उसको समझाया, अल्टीमेटली पेरेंट्स को लेकर आए, और फिर मैंने माता जी का आशीर्वाद लेके इस केस में जो है आगे प्रोसीड किया। तो साथियों, मैं आपसे यही विनम्र आग्रह करता हूँ कि पेरेंट्स की इज्जत करो, उनको साथ में लेकर चलो, तो जो समस्या भविष्य में आ सकती हैं उनकी दुआओं से बिल्कुल नहीं आएगी। साथियों, अगर मेरे शब्द से किसी को बुरा लगा तो माफ़ी चाहूँगा, पर जो सच्चे हैं वो इस वीडियो का सम्मान करेंगे, और जो झूठे, दोगले और छुटेले किस्म के हैं वो इस वीडियो को तुरंत बंद करेंगे और गलत कमेंट्स करेंगे। और करो, तुम्हारे गलत कमेंट से सबको मालूम पड़ेगा जो अपनी छुटेली से पत्नी के कारण अपने पेरेंट्स को जो है वृद्धाश्रम छोड़ के आ गए। सबको मालूम पड़ना चाहिए। लिखो, उसमें अपने फ़ोन नंबर भी लिखो, मैं खुद फ़ोन करूँगा। तो साथियों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।